ओम शांति। आज हम 21 दिसंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने हमें कई ऐसी बातों की चेकिंग करने को कहा है जो इस पुरुषार्थी जीवन में हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जो कई बार चलते चलते हम अलबेलेपन में उन बातों की चेकिंग करना भूल जाते हैं। तो आज जैसे बाबा ने हमारे सामने एक श्रीमत का आईना रखा है कि बच्चे इस श्रीमत को चेक करके अपने आप को देखो कि क्या हम ऐसा बने हैं। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें होलीएस्ट ऑफ दी होली गार्डन सतयुग में लेकर जाता हूँ। तो ऐसे होली गार्डन में उस होली गार्डन का खुशबूदार फूल बनने के लिए आप बच्चों में क्या क्या धारणाएं होनी चाहिए वो भी बाबा ने आज बताया। और साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोदी में आए हो। तो ऐसे गोदी में आने के बाद मनसा में भी कभी कोई अशुद्ध और अपवित्र ख्यालात नहीं आने चाहिए। तो सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली अर्थात पवित्र बनना है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं। ऐसे बच्चे अपनी चेकिंग खुद भी करते रहेंगे। कौन से बच्चे? होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चे, है ना। तो हम बाबा के होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चे भी हैं। और सारी मुरली में भी आज बाबा ने बार बार वो निशानियाँ बताई है जो हमें अपने अंदर चेक करना है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। यह किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है ना। हम भी होलीएस्ट ऑफ द होली बाबा की गोदी में आए तो पुरानी दुनिया से, रावण की गोद से मरकर हमने बाप की गोदी में जन्म लिया। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली, तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। आज की मुरली में हम चेक करेंगे कि आज बाबा ने कितनी बार ये शब्द यूज़ किया कि होलीएस्ट ऑफ दी होली। चाहे वो अपने लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे सतयुग के लिए, बाबा ने बार बार याद दिलाया। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है
हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वह सन्यासी आते ही हैं रजों में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बच्चे बाबा को ऐसे ऐसे प्रश्न लिखकर भेजते थे, बाबा माया हमको इतना तूफानों में क्यों लाती है। बाप कहते हैं, अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। देखो बाबा ने भारत को भी क्या टाइटल दिया, होलीएस्ट ऑफ होली लैंड। बनाने वाला तो ज़रूर चाहिए ना, अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए अब देवता तो बनना है, ये तो बहुत बड़ा टाइटल है, लेकिन उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। देखिए बाबा ने कितनी बार अभी तक ये शब्द यूज़ किया है, होलीएस्ट ऑफ होली। तो कितना नशा रहना चाहिए, ऐसा टाइटल तो सारी दुनिया में किसी को भी मिल नहीं सकता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ये टाइटल मैं आकर देता हूँ तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंचा बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा, बदबू कोई भी ना हो। बदबू किसको कहा जाता है, सतयुग है फूलों का बगीचा। माना सिर्फ स्थूल रूप में फूलों की बात नहीं है, लेकिन एक एक आत्मा स्वच्छ सुंदर पवित्र फूल अर्थात सतो प्रधान देवी देवता बन जाएंगे। तो फूल माना जिनमें कोई भी प्रकार के विकारों का अंश भी ना हो, बदबू ना हो। तो बाबा ने कहा बदबू देह अभिमान को कहा जाता है, कुदृष्टि कोई में भी ना जाए। देखो बाबा बदबू किसको कहता है, देह अभिमान में आना, किसी के ऊपर कुदृष्टि रखना, ये सब बदबू हुई ना। ऐसा कोई उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी कहाँ तुम, है ना। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। पहला नशा तो हम किसकी गोद में आए हैं, होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में। फिर पापा ने कहा फिर ये विचार करो वो बाप हमको क्या से क्या बनाते हैं। अंतर्मुखी हो देखना चाहिए,
हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए, है ना। हमारे द्वारा, हमारे संग के द्वारा औरों को भी ज्ञान का रंग लग जाए, औरों को भी हमसे ज्ञान की खुशबू आती जाए, ऐसा बनना है। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी हैं भक्ति मार्ग के, भक्ति होती ही है कलयुग में। रावण की प्रवेशता होती है, ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, बड़ा बड़ा रूप करके भी जलाते हैं, लेकिन बाबा कहते किसी को ये नहीं पता है, बहुत वंडरफुल बात, कि रावण हमारे अंदर ही प्रवेश किया हुआ है और हम बाहर में उसको जला रहे। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है, यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इसीलिए जब बुद्धि से ये विस्मृति हो जाती है या बुद्धि में उसका महत्व नहीं रहता, तो बाबा कहते पढ़ाई के लिए भी जो रिगार्ड, जो पंक्चुअलिटी, जो बच्चों के अंदर एक अलर्टनेस होती है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यही याद नहीं रहता कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशियन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहाँ सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। बाबा देखो हमें कितना डबल सिरताज ऐसा बनाते हैं कि बाबा कहते मैं तो फिर भी एक सिंगल, हाँ, सारे विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, सिर्फ ब्रह्मांड का, लेकिन तुम तो विश्व का भी मालिक बनते हो और ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए, बाप कहते हैं तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बच्चों के ऊपर है, बाबा तो सागर समान अथाह हमें ज्ञान का खजाना लुटा रहा है हम बच्चों के ऊपर। सागर ने अपने सारे राज, सारे रहस्य हमको समझा दिए। अब बाबा कहते तुम्हारे ऊपर है, जितना चाहो उतना पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना, तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को बनाओ। हम रिटायर होता हूँ। देखो बाबा कितनी सुंदर बात कहते, मैंने आकर पहले ब्रह्मा बाबा को होलीएस्ट ऑफ होली बनाया, फिर इनके द्वारा और भी अनेक बच्चों को बनाया। अब मैं रिटायर होता हूँ, अब तुमको कार्य देकर जाता हूँ, तुम औरों को आप समान पावन बनाओ। जैसे बच्चा भी जब बड़ा हो जाता है तो पिता अपनी सारी जो भी संपत्ति है, व्यवसाय है, जो भी बिजनेस के कारोबार आदि की बातें सब बच्चे को देकर खुद रिटायर हो जाता है। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं अब हम रिटायर होता हूँ। पर ऐसा हो सकता है क्या? शिव बाबा तो कभी रिटायर नहीं होता ना, वो तो जब तक हम संपूर्ण पावन सतो प्रधान नहीं बन जाएंगे, बाबा सदा हम पर मेहनत करते ही रहते हैं। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके।
यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली है। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पाँव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तब ऐसे कायदे निकाले जाएं। यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े, क्योंकि उनसे हमें यज्ञ के कुछ कारोबार कराने होते हैं, कुछ सेवाएं होती है, तो इस कारण उनको भी अलाउ करना पड़ता है। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। वह आते ही है रजोगुण में, वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकता। आज मैं माला में जिस दाने को नंबर 1 पे रखता हूँ, देखता हूँ कुछ समय बाद चलन ऐसी हो जाती है कि वो दाना पीछे आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी हो। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो ज़रा भी पहचानते कुछ नहीं हैं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। बच्चे के बारे में बाप से बेहतर और कौन समझ सकता है? बाप को बच्चे की चाल चलन देखकर समझ में आ जाता है कि इसका क्या अभी अवस्था है, इसकी स्थिति कैसी है। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है तो कितना रिगार्ड रहे। क्या टाइटल है? गॉड फादरली स्टूडेंट। तो बाबा कहते हैं कितना रिगार्ड होना चाहिए। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। देखो दृष्टि में कितनी सूक्ष्म बाबा बातें बता रहा है कि दृष्टि ऐसी ना हो जो पद खराब कर दे। जिसको बाबा ने शुरू में ही कहा, कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, देह अभिमान की बदबू वाली दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं। कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ यह होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो।
ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है। तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपूड़ा मारते रहते हैं दुनिया वाले या सन्यासी जो भी हैं, क्या गपोड़े मारते हैं। फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए, है ना। अपने अंदर बहुत धैर्यता से, बहुत अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है कि हम भी कैसे अपने आप को ऐसा सतो प्रधान फर्स्ट क्लास फूल बनाएं, लायक बनाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मज़े की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। जैसे साकार बाबा भी जब थे तो बाबा क्या करते थे, बच्चों का सोना उठना, चलना, खाना, बात करना, इन सब एक्टिविटी से भी बाबा समझ जाते थे कि बच्चों की स्थिति कैसी है, बच्चों में रूहानियत कितनी है, रॉयल्टी कितनी है। बाबा मम्मा खास बच्चों को हर कर्म खुद करके सिखाते थे कि कैसे योग युक्त होकर हर कर्म रूहानियत के साथ करना है। तो बाबा भी कहते हैं चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकलेंगे। कौन से कायदे कानून, जो कोई पतित अंदर आ न सके, है ना। ये एक शीश महल की तरह है ना बाबा का घर। तो बाबा ने कहा कोई भी पतित फिर इस होलीएस्ट ऑफ होली स्थान पर आ नहीं सकेगा। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो। बाबा कहते हैं आगे चलो माना अभी थोड़ा धीरज धरो, आप आगे बढ़ते चलो। आगे के नज़ारे समय अनुसार सामने आते जाएंगे और सब रहस्य स्पष्ट होते जाएंगे। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना। यह सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। सब बातों का सार आखिरी में बाबा क्या कहते हैं, मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने बहुत सारी हमें चेकिंग की पॉइंट्स बताई है कि अपने अंदर चेक करना है, हमारे द्वारा कोई ऐसा चलन तो नहीं होती है जो बाबा का नाम खराब हो जाए। अपनी चाल चलन खान पान सब में बहुत रॉयल्टी, बहुत दिव्यता लेकर आनी है, क्योंकि बाबा बच्चों की चलन से एक्टिविटी से समझ जाते हैं कि बच्चों के अंदर क्या कमी है, क्या अवस्था है,
बच्चों की स्थिति कैसी है। तो जो भी बाबा ने पॉइंट्स बताए, खास जो होलीएस्ट ऑफ होली बच्चों के लिए बाबा ने निशानियाँ बताई है, वो सारी निशानियाँ हमें चेक करनी है। तो आज का धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि हम बहुत खुशबूदार फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा दृष्टि में भी बहुत पवित्रता, मनसा में भी बहुत पवित्रता। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो ऐसी पद्मा पदम भाग्य बनाने की ये वेला संगम युग की चल रही है, जिसमें बाबा ने कहा चाहे समय का, चाहे ज्ञान का, चाहे स्थूल धन का खजाना। बाबा ने धन के लिए कहा एक नया रुपया एक रतन के समान वैल्यू का बन जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। पहले स्वयं के प्रति, फिर सर्व के प्रति इसे कार्य में लगाना है। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सर्व का सहयोग सहज प्राप्त होता है। तो इसलिए सबके साथ दिलों का स्नेह बांटते, सबसे सहयोग प्राप्त करते आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।